सुप्रभात मित्रों, आपका रोजगार धरपकड़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल हमने ब्रह्मांड के फर्स्ट पार्ट में बात किया था सौरमंडल के बारे में, थोड़ा बहुत आपको आकाशीय पिंडों के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत अपनी आकाश गंगा के बारे में बताया था, ब्रह्मांड क्या होता है, कितनी आकाश गंगाओं से मिलकर के बनता है, इसके बारे में बताया था कि लगभग 10 लाख आकाश गंगाओं को मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और हमारा ब्रह्मांड, कई बहुत सारे ऐसे ही ब्रह्मांड हैं आकाश में, और जो हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य का आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा है, उसको हम इंग्लिश में मिल्की वे या हिंदी में मिल्की वे इंग्लिश में और हिंदी में ऐरावत पथ कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी इसे कहते हैं। दुग्ध मेखला या ऐरावत पथ, हम इस नाम से याद रखेंगे। ये अक्सर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रह के चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। आज हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे। कल जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे हमारे जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा में सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है, और उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह लगाते हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में बहिष्कृत कर दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, और हमारे पास अब 8 ग्रह बचे हुए हैं। आपको एक ग्रहों का नाम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। बस्पम, बसयन, बस्पम बसयन। इस ट्रिक का मतलब है, इसका पहले से होगा बुध, दूसरे का होगा शुक्र, तीसरे का होगा पृथ्वी, चौथे का होगा मंगल। इस चारों का हो गया, और अब इस 4 में व से बृहस्पति, सा से शनि, या से यूरेनस, ना से नेपट्यून। नेपट्यून। ये आपके 8 ग्रह हो गए, जिनको अभी हम क्रम से डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ग्रह हमारा है बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में मरकरी के नाम से जाना जाता है। बुध ग्रह। मरकरी। इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे आपको, और उससे वही चीजें आप नोट कर लीजिएगा। उसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन बुध ग्रह से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहली चीज, ये आप जो सौरमंडल देख रहे हैं, ये आपका सौरमंडल है। इसमें देख लीजिए, ये सन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके नंबर 2 पे शुक्र है, नंबर 3 पे पृथ्वी है। ये इसकी कक्षीय रेखाएं हैं, इसका कक्ष है। और ये नंबर 4 पे आपका मंगल ग्रह है, नंबर 5 पे बृहस्पति ग्रह है, नंबर 6 पे शनि ग्रह है, नंबर 7 पे अरुण, जिसे आप यूरेनस नाम से जानते हैं, और
नंबर 8 पे वरुण ग्रह, जिसे आप नेपच्यून नाम से जानते हैं। ये 8 ग्रह हैं। अब इसमें आपको ये जो ब्लू कलर से किया गया है, जो नीले कलर का कक्षीय रेखा बनाया गया है, नीला वाला, इसे कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, जिसमें आपको ऊपर हमने ट्रिक दिया था बसपम। बसपम, बसपम आंतरिक ग्रह है। और इसके बाद जो ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ब्लैक कलर की कक्षीय रेखा बनाई गई है, इसको वाह्य ग्रह कहते हैं। वाह्य ग्रह, जिसको हम ट्रिक में रखे थे बसयन। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके तहत अब हम बुध के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बुध का, ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सबसे निकट ग्रह, ये पूछता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दूसरे पॉइंट में ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद ये, जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, वैसे ये भी ग्रह अपनी धुरी पे घूमता है। ये धुरी पे एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है आपका 59 दिन में, 59 डेज। 59 डेज में अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करता है। और सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, 88 डेज। ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे निकट का ग्रह है, ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ये अपनी धुरी पे 59 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है। और सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाता है वो 88 दिन में, 88 डेज में। अब इसके स्पीड क्या है इसकी परिक्रमा करने की? स्पीड मतलब गति, कितनी स्पीड से, कितनी गति से, कितने वेग से ये चक्कर पूरा करता है। इसकी गति है 47.36 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में ये 47 किलोमीटर की स्पीड से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और दूसरा, इसका घनत्व क्या है? इस ग्रह का घनत्व क्या है? ये भी बहुत पूछता है, डेंसिटी जिसे कहते हैं। इसका घनत्व है 5.42 ग्राम प्रति सीएम का क्यूब। क्यूब यहां के CM3 के इसलिए लिखते हैं, घनत्व तो हमेशा क्यूब में निकालते हैं और घन में निकालते हैं घनत्व। और ये इसका 5.42 ग्राम है। उसके बाद यहां की और कुछ विशेषता है, ये दिन में सर्वाधिक गर्म होता है। गर्म होता है। और रात बहुत ठंड होती है, रात में बर्फीली होती है, बर्फ पड़ती है यहां पे रात में। इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नहीं है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इतने पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार आप फिर से बुध के बारे में देख लीजिए। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरा, ये सबसे छोटा ग्रह है।
तीसरा, इसकी ये अपनी धुरी पर 59 दिन में अपनी एक चक्कर पूरा करता है और सूर्य के चारों ओर 88 दिन में पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की इसकी स्पीड 47.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और इसका घनत्व 5.42 ग्राम प्रति सीएम क्यूब होता है। ये दिन में सर्वाधिक गर्म होता है और रात इसकी अत्यधिक ठंड होती है। अब हम आते हैं दूसरे ग्रह पे, आपको दूसरे नंबर के ग्रह पे बात करते हैं। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र वीनस। शुक्र को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज, शुक्र चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है और ये दूसरे नंबर पे है सूर्य से, ये याद रखिएगा आपको। इसका दूसरा नंबर है क्रमांक में, चमकीला ग्रह है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा, तारा कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अक्सर पूछता है सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसको पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। भगनी मतलब बहन, इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सिस्टर ऑफ द अर्थ, शुक्र तारे को कहा जाता है। इसमें एक बेनेरा 456 एक अनुसंधान हुआ था जिसके तहत यह पाया गया कि शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो ये गर्म ग्रह भी है, गर्म ग्रह है। ये तो इतनी इसकी विशेषताएं हो गई। अब आप जो चीजें देखते हैं इसमें एक चीज और आप देखिए, इसके वायुमंडल में 90 से 95% CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है इसमें। अब इसकी जो मेन विशेषताएं हैं हम उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये सबसे चमकीला ग्रह है, इसको सांझ और भोर का तारा कहते हैं, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह है, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जो 90 से 95% बनता है। अब उसके बाद आपको ये बताते हैं कि इसको सूर्य की परिक्रमा में कितना टाइम लगता है। सूर्य की परिक्रमा और धुरी पर इस सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। और इसकी जो घनत्व है 5.24 ग्राम CM क्यूब। और सूर्य की परिक्रमा किस स्पीड से करता है 35.02 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से करता है। और इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इसके भी कोई उपग्रह नहीं। है। इतने पॉइंट हो गए आपको।
ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। इसका घनत्व 5.24 ग्राम प्रति सेकंड है, प्रति सीएम है, क्यूब है। स्पीड है इसकी 35 किलोमीटर प्रति सेकंड। सल्फ्यूरिक अम्ल इसके वायुमंडल में पाया जाता है और इसके वायुमंडल में CO2 भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अब आपको हम नेक्स्ट ग्रह पे ले चलते हैं जहां अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में हम लास्ट में बात करते चलेंगे। थर्ड ग्रह में, थर्ड में पृथ्वी है, हम फोर्थ सीधे आते हैं, मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। मंगल, मार्स, ये चौथा नंबर का ग्रह है। अब आप देखेंगे लास्ट में हम थर्ड नंबर में पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में हम लास्ट में एक साथ सब चीजें के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसलिए उसको लास्ट के लिए रखे हुए हैं। तो अब मार्स के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा बहुत कि ये सूर्य से दूरी के नंबर पे चौथे नंबर का ग्रह है। और यहां पे आप ये जान लीजिए कि यहां जैसे अपनी पृथ्वी पर ज्वालामुखी भूकंप आते हैं, यहां पर भी ज्वालामुखी पाया जाता है, ज्वालामुखी पाया जाता है। इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं, रेड ग्रह या लाल ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं। और ये यहां का जो एलिवेशन है, जो इसके उच्चावच हैं, वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। उच्चावच निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया जैसे अपनी पृथ्वी पे एवरेस्ट पर्वत है, भारत का, विश्व का, अपनी पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान, वैसे ही मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा स्थान है ये, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचाई पे है। सबसे ऊंचा स्थान ये 24,000 मीटर है। मीटर है इसकी ऊंचाई, हाइट। तो ये मंगल ग्रह पे उच्चावच बहुत विषम है। ये आप जान लीजिए कि मतलब वहां समतल नहीं है, क्षेत्र बहुत उबड़ खाबड़ एरिया है। उसके बाद इसकी जो सूर्य से दूरी के अनुसार ही जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है, उसी अनुसार उनके जो सूर्य की परिक्रमा करने का जो दिन होता है वो भी बढ़ता जाता है। सूर्य से दूरी लगभग 22.79 करोड़ किलोमीटर। यहां भी अपने पृथ्वी के जैसे विषुवत रेखा पाई जाती है, विषुवत रेखा। इसका व्यास होता है 6,761 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा करता है 686 दिन, 687 दिन ये सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका घनत्व पृथ्वी से कम है, 3.69। और इसके पास 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका।
कि इसके कितने उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, ऐसे करके उसमें पूछता है। या फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है, या फोबोस किस ग्रह का चारों तरफ चक्कर लगाता है, या डिमोस किस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसे क्वेश्चन बना करके पूछते हैं, थोड़े से भी घुमावदार होंगे कि किस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो आपको याद रखना है जो भी उपग्रह जिस ग्रह का उपग्रह होगा उसी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इसलिए फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के ही चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अब आप नेक्स्ट ग्रह के बारे में हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ग्रह, अभी तक मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बुध ये चारों आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते थे। अब हम बाह्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। आपका बृहस्पति, बृहस्पति सबसे पहले हम जानते हैं इसका कलर पीला है, पीले रंग का है। और दूसरा, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी में इसका 5वां स्थान है, 5वें नंबर का है। और ये इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, घनत्व ये है 1.32 ग्राम cm³। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 9 महीने में करता है। और इसकी स्पीड, गति, वेग 13.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो भी हमें ग्रहों की स्पीड होगी वो हर सब किलोमीटर प्रति सेकंड में निकलेगी। इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बहुत इस ग्रह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा मतलब ये साइज में, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ये जितने ग्रह हैं सभी 8 ग्रहों में, मतलब इसको छोड़ करके 7 ग्रहों के, 7 ग्रहों के द्रव्यमान का 71% है। 7 ग्रहों के द्रव्यमान का 71%। सोच लीजिए कि सभी ग्रहों के मास का द्रव्यमान के बराबर के 71वां% जितना होगा उतना इस ग्रह के अकेला द्रव्यमान है। यह सूर्य से प्रकाश लेता है और सूर्य के 3 गुना, सूर्य से भी 3 गुना ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसी से प्रकाश लेकर के, प्रकाशान्वित होकर के 3 गुना प्रकाश अधिक उत्पन्न करता है। इसके 50 उपग्रह हैं। और एक गैनीलैंड है इसका उपग्रह। अभी वर्तमान डाटा में लगभग 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह वर्तमान मतलब प्रेजेंट 2021 के डाटा सेंसस से 79 उपग्रह इसके अभी हैं वर्तमान में। और इसका एक उपग्रह है गैनीलैंड, जो ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा है, तरल पदार्थ में, तरल रूप में रखा है। ये आपको याद रखना है इसमें कि ये सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 9 महीने में पूरी करता है। इसकी स्पीड है 13 किलोमीटर प्रति सेकंड, 13.07 किलोमीटर प्रति सेकंड।
और इसका द्रव्यमान जो सभी 7 ग्रह हैं उनके उन सभी का 71% है। उसके बाद इसका घनत्व 1.32 ग्राम पर क्यूब है। और इसके 79 वर्तमान में 79 उपग्रह हैं, जिसमें एक उपग्रह, एक गैनीलैंड इसका उपग्रह है। ये आप ध्यान देना, ये उपग्रह अपने पास ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में, तरल पानी के रूप में रखा हुआ है। अब आपसे हम अगले ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, जो दूसरा वाह्य ग्रह है, जिसका नाम है शनि। शनि ग्रह के बारे में भी आपसे हम चर्चा करते हैं। सैटर्न। शनि ग्रह, वैसे भी शनिदेव को आप जानते हैं, शनिदेव को ब्लैक रंग बहुत पसंद आता है, काला रंग, और इस शनि ग्रह का भी रंग काला ही है। आप इसमें देखेंगे शनि ग्रह के पीछे वलय है, छल्ला है। ऐसे ही छल्ले आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिखेगा आपको वीडियो में। इसमें इस छल्ले में ऐसे ही शनि ग्रह के पास 7 छल्ले हैं। धुंधले हैं, सभी छल्ले नहीं दिखाई देते, लेकिन इसमें ऐसे छल्ले आपको बने हुए दिखाई देंगे उसमें। और उसके बाद आपको इसे सूर्य से परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में पूरा करता है? सूर्य की परिक्रमा ये पूरा करता है 29 वर्ष 6 महीने। 29 वर्ष 6 महीने में पूरा करता है। इसका डेंसिटी मतलब घनत्व, इसकी डेंसिटी है बहुत ही कम। ये चल नहीं रहा यार। .637 ग्राम CM। और इसकी स्पीड, इस ग्रह की स्पीड 9.69 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 82, वर्तमान में 2021 के डाटा के अनुसार 82 उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे फेमस उपग्रह है, जहां पे नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यह सबसे बड़ा उपग्रह है। और फोबे इसके विपरीत दिशा में जो है घूर्णन करता है। फोबे दूसरा उपग्रह है इसका, फोबे। ये आप शनि ग्रह के बारे में जान लीजिए। शनि ग्रह 29 वर्ष 6 महीने में सूर्य की परिक्रमा करता है और इसकी डेंसिटी 0.637 है। उसके बाद इसका जो स्पीड है 9.69 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह इसमें 82 उपग्रह पाए वर्तमान में 82 उपग्रहों की संख्या है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसमें नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फोबे एक ऐसा उपग्रह है जो विपरीत दिशा में गति करता है, विपरीत दिशा में गति करता है। अब आपको हम नेक्स्ट उपग्रह में ले चलते हैं। थोड़ा वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको मैटर पूरे मिलने चाहिए। आप देखिएगा जरूर वीडियो बहुत ध्यान से, और वीडियो साथ में देखने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके ये
सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप किसी भी पर एग्जाम में जीएस के रूप में यूज करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये आपके लिए। अरुण, जो यूरेनस के नाम से हम जानते हैं, ये 7वें नंबर का ग्रह है और जो इसके पास 5 वलय पाए जाते हैं। इसमें भी वलय पाया जाता है और इन 5 वलय का नाम रखा गया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। 1 2 3 4 और 5 ये 5 वलय के नाम रखे गए इसमें, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। आप साइंस में भी ये टर्म यूज होता है, स्टैटिक्स में भी ये टर्म यूज होता है, आप देखेंगे तो उसमें फिजिक्स के पार्ट में यूज किया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इप्सिलॉन। यहां पे मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका पृथ्वी के जस्ट विपरीत दिशा में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। जैसे पृथ्वी का पूरब में होता है सूर्योदय, तो इसका सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूरब में होता है। उपग्रहों की संख्या इसके 27 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। इतनी चीजें हो गई। अब इसमें थोड़ी सी चीजें और बची हुई हैं जो आप देख सकते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा जो पूछा जाता है, सूर्य की परिक्रमा 88 वर्ष में पूरा करता है, सॉरी 84 वर्ष में पूरा करता है, 84 वर्ष में पूरा करता है। और इसका घनत्व 1.27 ग्राम cm³ है। उसके बाद इसकी स्पीड, गति 6.80 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ध्रुवों पे हमेशा सूर्य के सामने ही रहता है। ये ध्यान देना है कि जैसे हमारी पृथ्वी पे सूर्य जो है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ध्रुवों जो है दोनों ध्रुव इसके हमेशा सूर्य के सामने ही रहते हैं। अब आपका थर्ड एक लास्ट एक ग्रह बचा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। वरुण, नेपट्यून। ये 8वें नंबर का ग्रह है। आठवें नंबर का ग्रह नेपच्यून है। इसका हरा रंग है। इसका हरा रंग है और बगल अरुण का भी हरा रंग, दोनों अरुण और वरुण दोनों हरे रंग के हैं। आप ये देखिएगा।
इसमें भी 5 वलय हैं, 5 वलय पाए जाते हैं। और टाइटन इसका उपग्रह है जहां पे वायुमंडल नहीं है। नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।